2024 दस्तक खड़ा दे रहा है। 2 दिन रह गए, नया साल, नया आगाज़, नई चीज़ें, नई सोच, नई प्लानिंग। इंटेंशन क्या है आपकी इस साल? अगर मैं एक सिंपल सा सवाल पूछूं, आप बोलोगे इंटेंशन का मीनिंग मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, आप क्या इंटेंट है, आप क्या सोचते हो ये आने वाला साल, आप क्या उससे उम्मीदें रख के बैठे हो, क्या एस्पिरेशंस हैं, क्या आपकी सोच है, किस डायरेक्शन में आपने काम करना है, किस डायरेक्शन में आपने जाना है, और आपको इस आने वाले साल में जो 2024 है, क्या सौगात आपको उससे चाहिए। बहुत सी बातें। आप बोलोगे जनरली मैम सभी एक ही चीज़ तो मांगते हैं, बहुत सा पैसा। बिल्कुल नहीं। हर किसी की एक साल, नए साल से अलग अलग उम्मीद होती है। बहुत से लोग, उससे पूछ के देखो, उस इंसान से पूछो जिसकी शादी होने वाली है या हुई नहीं है या किसी कारण से रुक रही है, उसकी इंटेंट क्या होगी? मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिल जाए। उस इंसान से पूछो जिसके घर में 2 टाइम की रोटी नहीं आती, उसकी इंटेंट क्या होगी? भरपूर पेट भर खाना परिवार में सबको मिले, मुझे मिले। I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. इस वीडियो में मैं आपसे 3 चीज़ों के लिए आपकी इंटेंशन सेट करवाऊंगी। आगाज़ जब अच्छा होगा तो अंजाम अपने आप अच्छा होगा। 3 एरियाज़ के लिए मैं आपसे कुछ होमवर्क देने जा रही हूँ। अब आप बोलोगे मैम सर्दियों की छुट्टियाँ हो गई, अब कौन होमवर्क करेगा? या बोलोगे हाथ ठर ठर जाते हैं, लिखा नहीं जाता, हीटर चला लीजिएगा, लिख लीजिएगा। बहानेबाजी दिमाग का काम है। अंदर की इनर सेल्फ है ना, वो ये कहती है बहाने नहीं। और जो ये 2024 है ना, ये बहानेबाजी वाला नहीं है, ये कहता है कर्म करो, कर्म प्रधान है। तो सबसे पहले हम 3 चीज़ों की बात करेंगे इस वीडियो में। वो 3 इंटेंशंस जो बहुत पावरफुल होने वाली हैं और आपको सही रास्ता दिखाएंगी कि किस तरफ जाना है। कमाल की वीडियो होगी, एंड तक देखिएगा, क्योंकि इंटेंशंस मैं आपको लास्ट में लिखवाऊंगी। उसके पीछे क्या कारण वहाँ तक पहुँचने का है वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैं इस वीडियो को साइंटिफिकली आपसे कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगी कि 2024 क्या सौगात ला रहा है। इसके साथ साथ ये नई सीरीज़ का आगाज़ है, और ये जो नई सीरीज़ है ये नंबर्स और न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे हैं। कौन से नंबर और न्यूमरोलॉजी? ये उस नंबर के बेसिस पे हैं, पर्सनल ईयर नहीं, एस्ट्रोलॉजिकली भी नहीं, ये दोनों मैं कवर कर चुकी हूँ। मैं यहाँ बात करूँगी आपके डेट ऑफ बर्थ से इस साल क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेकिन उससे पहले कहते हैं ना, यू हैव टू सेट द कॉन्टेक्स्ट, मतलब आपको क्लैरिटी होनी चाहिए इस वीडियो को देखते हुए कि अगली सीरीज़ में जब हम देख रहे हैं इस वीडियो को आप ज़रूर समझें, ताकि आप उस इंटेंट को प्रॉपरली दे पाएँ और आप इसे समझ पाएँ। 2024 की अगर हम बात करें तो कैसे लिखते हैं हम? 2024 कुछ नंबर्स हैं। ये यूनिवर्सल ईयर नंबर क्या बनाता है? 8 बनाता है। यूनिवर्सल ईयर नंबर का मतलब हर एक साल का जो जोड़ टोटल है वो एक सिंगल डिजिट पे जब आता है तो उस सिंगल डिजिट का एक पर्पस है, एक रीज़न है, और वो आपके लिए लाइफ में क्या लेकर आने वाला इस साल, आपका कहते ना रास्ता, उसके बेसिस पे तैयार होना ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़, 2 मून की बात करता है, 0 फुल सर्कल की बात करता है, कुछ बिगिन एंड एंडिंग की बात करता है, कोई साइकिल कंप्लीट होने की बात करता है। उसके बाद फिर से 2 यानी मून इम्पैक्ट कर रहा है। उसके बाद है 4, राहु का नंबर है। नो नॉनसेंस नंबर मैं अक्सर कहती हूँ इस नंबर को, क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंस का नंबर है, ये बहुत स्पष्टवादी लोगों का नंबर है। और इसका टोटल बना रहे हैं तो 8 आ रहा है, जो सैटर्न का नंबर है। सैटर्न 8, शनि, घबराने वाला नंबर नहीं है, जो कि अक्सर मैं देखती हूँ लोग घबरा जाते हैं इस नंबर से या इस प्लैनेट से। अब जब हम यूनिवर्सल ईयर 8 की बात करते हैं तो यूनिवर्सल ईयर 8 बेसिकली मोटी मोटी 4 बातें करता है। पहला तो ये कहता है अब आपको ना शाई नहीं रहना है, मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जो बहुत कम बोलते हैं या बहुत ही अपने अपने जोन में रहना पसंद करते हैं। तो आपको पहली चीज़ तो ये इस साल शाई नहीं रहना है। दूसरी चीज़, ये बात कर रहा है नंबर पावर की, लीडरशिप की,
इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज की और कर्मा की। तो इसलिए हम इन चारों पहलुओं में अपने आप को उस जोन में से, वो शाइनेस वाले जोन से निकालना है हमें बाहर, इन एरियाज में घुसने के लिए। तीसरी चीज़ ये बात करता है पेइंग अ कार्मिक डेट, मतलब आपका कार्मिक जो कर्जा है, अच्छा या बुरा, अच्छा किया है तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा मिलेगा, सब जानते हैं। लेकिन किस तरह से आप उसको भुगत सकते हैं और उसको बेटर कर सकते हैं। एक और बहुत कमाल की बात नंबर 8 करता है, वो है मास्टर मैनिफेस्टर का नंबर है। मैनिफेस्टेशंस के लिए कमाल का नंबर है, तो यानी ये साल मैनिफेस्टेशंस के लिए कमाल का होने वाला है। तो ऐसे में मैनिफेस्टेशन गुड और बैड, यानी जो आप सोच रहे हैं तथास्तु तो आपके सर के ऊपर है, तो क्या सोच रहे हैं इसके ऊपर भी डिपेंडेंट रहेगा, अच्छा या बुरा, दिन में कितनी बार अच्छा, कितनी बार बुरा, कितनी बार पॉजिटिव, कितनी बार नेगेटिव, कितनी बार डाउट, कितनी बार सेल्फ डाउट, और कितनी बार कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटीज, कॉन्फिडेंस इन दैट सुपर पावर दैट थिंग्स हैव टू बी ऑल राइट। ये साल कहता है नो रिग्रेट्स, रिग्रेट नहीं करना। साल के बिगिनिंग में मैं बहुत बार ये देखती हूँ ना कि कमेंट्स लिखे हुए होते हैं हर चीज़ की, इतने साल से तो इतना बुरा चल रहा था, अब देखते हैं क्या होगा। यानी आपने पहले ही मतलब मिठाई खाने से पहले उसके अंदर 2 तो नींबू निचोड़ दिए और 2 नीम के पत्ते क्रश करके डाल दिए। तो जब आप रिग्रेट से स्टार्ट करोगे तो तथास्तु मिला ना। यह हमेशा याद रखना, जैसी ज़बान से निकले रिग्रेट या ये अच्छा नहीं था या अच्छा नहीं हो रहा था, हमें अपना चेंज माइंडसेट करना है, जो ये साल आपको टीच कर रहा है। इस साल आपको करेजियस बनना है और वो लीप ऑफ फेथ लेनी है। और मैं हर किसी को बोलूँगी जो ये वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर लेना। बिलीव यू मी, कमाल का चेंज आएगा। चलिए जी, तो अब आ गई बारी उस लास्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की, जिसको मैंने कहा था मैं लास्ट में बताऊंगी। पावर पैक्ड इंटेंशंस सेटिंग फॉर 2024। 3 चीज़ें करनी है आपको, 3 बातें लिखनी है। पहला, एक तो आप कोई डायरी ले सकते हैं, जो हमेशा मेरी वीडियोस को देख के डायरी बनाई है, बेशक उसी को ले लीजिए। 2024 की नई डायरी ले ली है, लेने वाले हैं, ले लीजिए। तो आप उसमें भी लिख सकते हैं, एंटायरली योर चॉइस, बट इट हैज़ टू बी रिटन। लैपटॉप पे नहीं लिखोगे, उस पे नहीं आप लिखोगे, जो जैसे नई जनरेशन क्या करती है, हर चीज़ लैपटॉप पे या अपने स्मार्टफोन पे लिखते हैं। मैं चाहती हूँ आप कलम उठाएं, कागज़ उठाएं, उस पर लिखिए। डायरी हो तो नहीं, नथिंग लाइक इट, क्योंकि आपको मैं चाहूँगी साल के एंड में वो चीज़ें समझ आएंगी कि हाँ मैंने इंटेंट सेट की थी ना, देखो चीज़ें हो गई। इंटेंशन नंबर 1, आप एक पेज पहले में ये लिखेंगे, व्हाट एम आई इटर्नली ग्रेटफुल फॉर एंड वाई। मैं किस चीज़ के लिए उस ऊपर वाले का अथाह शुक्रिया करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और क्यों। अब इसको आप पॉइंट्स में लिख सकते हो, आप इसको पैराग्राफ में लिख सकते हो, आप ऐसे की तरह लिख सकते हो, आप समरी लिख सकते हो। आपके दिल में किन किन चीज़ों का शुक्रिया करना है। और अगर आप उनमें से जो कहते हैं हमें किसी भी चीज़ का शुक्रिया नहीं करना है, तो सॉरी, आप ये वीडियो यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका फिर तो कहते हैं ना, कोई भी भला नहीं कर सकता, या कोई चाह के भी आपके लिए कुछ अच्छा नहीं सोच सकता या कर सकता, क्योंकि आप खुद ही नहीं करना चाहते। तो ऐसे में सबसे पहले हम उन हर चीज़ का लिखेंगे। सिंपल चीज़ों के लिए शुक्रिया लिखना शुरू करेंगे और कॉम्प्लेक्स चीज़ों पर आएंगे। हर रोज़ आपको गर्म खाना मिलता है, आपके पास अच्छे कपड़े हैं, आपके पास घर है, आपके पास परिवार है, आपके पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर हैं, आपके पास एक इम्पॉर्टेंट फ्रेंड सर्कल है, आपके पास जितनी चीज़ें हैं आपको बेटर इंडिविजुअल करने के लिए, वो उन सब चीज़ों का थैंक यू लिखेंगे। और क्यों लिखना है उसके पीछे भी रीज़न है। आप जब ये लिखना शुरू करते हैं तो हमारा पहला स्टेटमेंट थैंक यू से स्टार्ट होता है। और अबंडेंस, मैंने क्या कहा, ये साल किसका है, मैनिफेस्टेशन का। ये साल किसका है, तथास्तु का। तो ऐसे में हमें ये लिखना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 2, सेकेंड पेज पे क्या लिखना है, या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखना है। हाउ कैन आई advocate or help the people who really need my help? List down your monthly plans. मैं किस तरह से इस पूरे साल कुछ लोगों के लिए, बहुत से लोगों के लिए क्या ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जिससे किसी की ज़िंदगी में चेंज आए, किसी की ज़िंदगी बेटर हो। किस तरह से हेल्प कर सकते हैं वो लिस्ट डाउन करिए। हर महीने एक इम्पॉर्टेंट काम तो आपको करना है, और अगर आप 365 कर सकें तो नथिंग लाइक इट। तो आपको ये लिखना है कि आप क्या क्या करेंगे
और समय समय पर आपको इस पेज पर आना है और देखना है क्या डायरेक्शन ठीक है। अदरवाइज़ आप हर महीने का एक एक मेजर गोल लिख लीजिए। 12 महीनों के 12 गोल्स आई थिंक सैटर्न आपसे यही चाहता है करना। कार्मिक डेट कंप्लीट करिए, अगले कर्मास क्रिएट करिए। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, विच एरियाज इन माई लाइफ इन दिस ईयर आई वॉन्ट टू टेक द लीडरशिप रोल फॉर एंड टेक फ्रूटफुल एक्शंस टुवर्ड्स देम। अपनी ज़िंदगी में कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहां इस साल आपको लीडरशिप का रोल निभाना है। 2024 8 नंबर लीडरशिप की भी बात करता है। तो ऐसे में मैंने बताया था ना बिगिनिंग में, शुरू में, तो ऐसे में आपको अपनी ज़िंदगी के कौन से एरिया ऐसे हैं जहां आपको लगता है कि अब कमान मुझे मेरे हाथ में लेनी ही पड़ेगी। तो ऐसे वाले एरियाज़ हो सकते हैं, फिनेंस हो सकता है, फैमिली को बॉन्ड इकट्ठा करना ये हो सकता है, स्पिरिचुअली आप ग्रो करना चाहें ये हो सकता है, पर्सनल ग्रोथ चाहें ये हो सकता है। चॉइस इज़ योर्स। इसके अलावा भी बहुत से एरियाज़ हो सकते हैं। मुझे मज़ा आएगा जब आप कमेंट बॉक्स में आके ये बताएं इस साल आप अपनी लाइफ में कौन से एरिया में वो लीडरशिप का रोल निभाएंगे। शायद आपका आइडिया किसी और के दिमाग की बत्तियां खोल दे। अब ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स कब तक लिखने हैं? आपके पास किसी भी चीज़ को शुरुआत करने के लिए कहते हैं फर्स्ट 1 वीक आपके पास है, अब से लेकर 30 तारीख से लेकर और 7 जनवरी तक। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपसे मिस भी हो जाती है उसके बाद भी आप देख रहे हैं, तो ये तीनों से आप 7 सन 2024 की शुरुआत करेंगे। इसके बाद मेरी इसी वीडियो में सीरीज़ आएंगी जहां मैं हर एक नंबर को कैसे रेजोनेट करेगा इन तीनों चीज़ों में आपकी लाइफ के, कैसे आप बेस्ट एफर्ट डालेंगे और कैसे आप बेस्ट फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेंगे, मैं वो सब शेयर करूँगी। बहुत अमेजिंग और बहुत कमाल की सीरीज़ होंगी, बहुत हटके होंगी, बिल्कुल वैसे नहीं होंगी जो आप नॉर्मल यूट्यूब पे पॉडकास्ट में या यहाँ वहाँ देख रहे हैं। और आपको डेफिनेटली मज़ा आने वाला है। और ऐसे भी न्यूमरोलॉजी मेरे दिल के बहुत करीब है। विशिंग यू ऑल अ सुपर डुपर 2024। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आपको लगता है आप शेयर करना चाहते हैं तो मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जा सकते हैं। वहाँ डिस्क्रिप्शन में आप मेरी उस मेल आईडी पे आप अपने इन तीनों क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उसके स्क्रीनशॉट्स शेयर कर सकते हैं। मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। बहुत प्यार से आपके लिए ये सीरीज़ का आगाज़ किया है। अच्छा लगेगा अगर आप सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दें और ये उन सब के साथ शेयर करें जो अपनी लाइफ में वाकई में एक बदलाव लाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी 2024।